हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ से हर साल नीट के अंदर कोई न कोई किसी तरह का क्वेश्चन बनता है। तो अपन इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। जो अपनी फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही है और इसी से क्वेश्चन बनना है। तो देखते हैं अपन जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, उससे पहले एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। और अर्नेस्ट मेयर का जो बॉर्न हुआ था वो 1904 और 2024 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अपन जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है अर्नेस्ट मेयर हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कि अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। और अर्नेस्ट मेयर साहब को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेयर साहब को 3 प्राइज मिले थे, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रिफर्ड प्राइज। तो इन्हीं प्राइज की वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। 1983 में मिला था बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज 1994 और क्रेफर्ड प्राइज मिला था इनको 1999 में। तो ये जो तीनों प्राइज मिले थे, तो इनका जो ईयर है वो आपको याद रखना है। उसके बाद है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट एस suitable response, metabolism, ability to sense, replicate, interact, and emergence as unique feature of living organism. जो एक यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंटेनस सुटेबल रेस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस, रेप्लिकेट, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। यह है यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर बोथ ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के अंदर प्रोटिस्टा और मोनेरा, और मल्टीसेलुलर के अंदर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये सब ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंस होता है, बट ओनली वन डिफरेंस अराइज दैट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स क्यों हैं? क्योंकि ग्रोथ का जो पैटर्न है इनके अंदर आता है कि नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना और साइज का बढ़ना, ये दोनों ग्रोथ का पैटर्न। और रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी बनती है वो उनके अंदर नंबर बढ़ता है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो उनका नंबर बढ़ना, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, उनके अंदर नंबर बढ़ना वो भी ग्रोथ का पैटर्न है, और रिप्रोडक्शन के थ्रू भी नंबर ही बढ़ता है। तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है। बाकी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स। कि जैसे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, इनको अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। अब जैसे दे रखा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो, कि नॉन लिविंग अपन ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उनके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं, और उनके अंदर है जैसे माउंटेन और बिल्डर्स एंड सैंड मॉल्स, तो ये भी ग्रोथ करते हैं। उसके बाद मेनी ऑर्गेनिज्म
do not reproduce like mule, sterile worker bees, infertile human couples. Hence, reproduction can't be all inclusive defining characters of living. तो अपन रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इनके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये क्या करते हैं कि प्रोजेनी नहीं पैदा करते हैं, तो इनको ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ग्रोथ को भी रिप्रोडक्शन को भी अपन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मान सकते हैं। और उसके बाद आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जिस भी तरह की कोई रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन, उनको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म is defining feature of all living organism without exception. Isolated metabolism reaction in vitro are not living thing but surely living reaction. मेटाबॉलिज्म में ये सभी लिविंग के अंदर पाई जाएगी विदाउट एक्सेप्शन, बट नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। उसके बाद जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो इन विट्रो हो रही है, वो नॉट लिविंग थिंग नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है, बट कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। जो all living organisms present, past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree। अभी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉमन होता है, बस उनकी वेरिंग डिग्रीज में प्रेजेंट रहता है। तो अभी जो मैंने 9 पॉइंट कराए, इन्हीं से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप बता दीजिए कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किन्हें कहते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किन्हें कहते हैं। तो वो कहते हैं अर्नेस्ट मेयर साहब को। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये भी अर्नेस्ट मेयर साहब को बोलते हैं। तो इनको 3 प्राइज मिले थे, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल और क्रेफोर्ड प्राइज। इन्हीं की वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बाल्जन प्राइज मिला था इनको 1983 में, इंटरनेशनल मिला था इनको 1994 में, और क्रेफोर्ड प्राइज मिला था इनको 1999। उसके बाद कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, बट इनके अंदर डिफरेंस होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स प्रोसेस होती हैं। सिनोनिम्स इसलिए होती हैं क्योंकि ग्रोथ का पैटर्न नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ाता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं एक्सटर्नली, माउंटेन्स, बिल्डर्स एंड सैंडमोर्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इंटरनली। उसके बाद मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये बताता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये कर बता रहा है कि अपना रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। और जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ओकरिंग इन आवर बॉडी। अपने शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उनको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन बीइंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा,
और कॉन्शियसनेस होगा वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अभी अपने ये 9 पॉइंट हो गए हैं। 9 पॉइंट, ये अभी नेक्स्ट पॉइंट है 10 पॉइंट, ये है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको अपन बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और वो नॉन जो बायोडाइवर्सिटी है और वो डिस्क्राइब 1.7 टू 1.8 मिलियन, मिलियन याद रखना, बिलियन नहीं, मिलियन। और जो इकोलॉजी के हिसाब से रॉबर्ट में साइंटिस्ट के अनुसार से जो 7 मिलियन है, उनका ये 22% है, जो 1.7 टू 1.8 मिलियन जो भी डिस्क्राइब है। उसके बाद आता है अपने ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आपको इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि इंटरनेशनल कोड 4 आया और जूलॉजी के अंदर ऑफ आया है। तो तो ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, each biological name has two components, generic and species epithet. This system is called binomial nomenclature or given by Carolus Linnaeus. तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दिया था कैरोलस लिनियस सर ने। और इसके दो नाम होते हैं, फर्स्ट होता है जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नाम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर के साथ शुरू करते हैं। और जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसका नाम, इस ब्रांच के अंदर पौधे का नामकरण किया जाता है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके अंदर जंतुओं का नामकरण किया जा सकता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, जो ऑथर का नाम है वो स्पेसिफिक एपिथेट उसके अंदर लिखते हैं, और ये लिखते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है। Biological names are generally in Latin and written in italics. First word represent genus, second component denote specific epithet. जैसे मेंजिफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो इनके अंदर अपन मेंजिफेरा है वो है जीनस नेम, उसमें कैपिटल M से स्टार्ट होगा, और इंडिका जो स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। और अपन जब इसको हैंड रिटन से लिखते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। और जब इनको छपाई में लिखते हैं तो तिरछा लिखते हैं, ये उनके लैटिन उपयोग को बताता है। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, व्हेन हैंड रिटन बोथ वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character। कि ऐसी युक्ति जिनका सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकते हैं, उनको अपन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy। ये जो है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद along with the structure of cell, development process and ecological information of organism, ये किसके बेसिस है? मॉडर्न टेक्सोनॉमी के। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर आता है टेक्सोनॉमी के जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम और जीव की पारिस्थितिक सूचना, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेस हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और लिनियस यूज सिस्टम ऑफ नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस सर ने एक बुक लिखी थी, उसका टाइटल था वो
उसका था वो था सिस्टम नेचुरल, ठीक है। और इसके अंदर एक आती है कि सिस्टमिक सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक किसको बोलते हैं? कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जीवों की नियमित व्यवस्था, ठीक है। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर constitute taxonomic hierarchy. Plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Ponemoniales, mainly based on floral character. तो जो प्लांट फैमिली है जैसे कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी के अंदर आता है, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, ये जो इनका ऑर्डर है पोलेमोनियस के अंदर रखा गया है, ठीक है। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये स्पीशीज टू किंगडम की ओर जाते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है, और इसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज होगा। स्पीशीज जो लोवेस्ट रैंक पर है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा, और जो किंगडम है वहां पे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा और जनरल कैरेक्टर वहां पे इंक्रीज होगा। और अपन डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीशीज टू किंगडम डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। असेंडिंग फॉर्म में दे रखा है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम होता है एनिमल के लिए और डिवीजन होता है प्लांट के लिए। उसके बाद किंगडम। क्या? हाउस फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर डिप्टेरा एंड क्लास इंसेक्टा और जीनस मस्का। तो डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट एंड फाइलम इन केस ऑफ एनिमल। तो डिवीजन प्लांट के लिए और फाइलम होता है वो एनिमल के लिए। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, जिसके अंदर मस्का है इसका जीनस और डोमेस्टिका है स्पीशीज। क्लास है इनकी इंसेक्टा, फैमिली है म्यूसिडी, ऑर्डर है डिप्टेरा और फाइलम है इनका आर्थ्रोपोडा के। उसके बाद सफिक्स एल्स इज यूज्ड फॉर ऑर्डर और सफिक्स एसी इज यूज्ड फॉर फैमिली इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट केस में एएस जैसे पोनिमोलियंस, उसके बाद सेपिंडेल्स, पोएल्स। तो ये एल्स लास्ट में जो सफिक्स यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ? ऑर्डर के लिए। और सफिक्स एसी जैसे सोलेनेसी, एनाकार्डेसी, ये सब जो एसी यूज हुआ है ये प्लांट फैमिली के लिए। और मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी और मैंगो का ऑर्डर सेपिंडेल्स, और मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका। और इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो ड्रूप प्रकार का होता है और डेवलपमेंट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवेरी के थ्रू होता है। अब जो पॉइंट दे रखे हैं तो इनके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, कि जैसे मानव है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में होमोसेपियंस इसका साइंटिफिक नेम है और इसका होमो है जीनस। उसके बाद इनकी होमोनिडी है इसका क्या है? होमोनिडी फैमिली, और ऑर्डर है इसका प्राइमेटा और क्लास है मेमेलिया और कोर्डेटा के अंदर आता है। और हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका और उसका जीनस है मस्का और फैमिली है इसकी म्यूसुडी, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा, क्लास है इसकी इंसेक्टा और ये ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। उसके बाद आम का दे रखा है जो वो मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा फैमिली एनाकार्डेसी और ऑर्डर सेपिंडेल्स और डाइकोट के अंदर आता है ये, क्लास डाइकोट के अंदर, और एंजियोस्पर्म डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्म। उसके बाद गेहूं ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम है इसका जीनस, और पोएसी है इसकी फैमिली, ये मोनोकोट की फैमिली है। और आप एक चीज और ये बताइए मुझे कि पोएसी का दूसरा नाम क्या है? और इसका ऑर्डर है पोएल्स और इसकी क्लास है मोनोकोटलिनी और एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपके जो मेन पॉइंट थे जो मैंने करवाए हैं, जहाँ तक है कि जो लिविंग
वर्ल्ड है तो इसके अंदर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपको ये याद रखना है, जो लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर सबसे पहले आपको जो साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको इसके मेन पॉइंट और साइंटिफिक के इंट्रोडक्शन में जो दे रखा है आपको, उसके अंदर आपको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी ये, और 19 बालजन इंटरनेशनल क्रॉफर्ड प्राइड कब मिला था इनको, क्रॉफर्ड प्राइज ये। उसके बाद आपको मेन मेन पॉइंट है जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं वो है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के रूल याद रखने हैं। उसके बाद फिर आपका आता है टेक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक, ये क्या होता है। उसके बाद स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, तो ये याद रखना है। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये, और इसके अलावा इनका कॉमन कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर क्या क्या है, कहाँ डिक्रीज होता है, कहाँ बढ़ इंक्रीज होता है, वो याद रखना है आपको। तो जय हिंद बच्चों। तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, वो आएगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू बच्चों।